नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप जैन है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बी इंश्योर मोबाइल ऐप के द्वारा आप किस तरीके से एनबी डाउनलोड, एफपीपी अपडेट, एनी एनी पॉलिसी स्टेटस और एनी पॉलिसी क्लेम डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बी इंश्योर ऐप को अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन प्ले स्टोर में जा कर के। प्ले स्टोर में भी लेटेस्ट वर्जन है 2.2.6। आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जब होम पेज में आते हैं तो होम पेज में सबसे पहले आपको येलो कलर की एक नई बटन ऐड की गई है जिसमें लिखा गया है LIC पोर्टल सर्विसेज। ओके, तो आपको सबसे पहले इस बटन में क्लिक करना है। अब LIC NB डाउनलोड पॉलिसी स्टेटस या किसी भी एक्टिविटी के लिए आपका सबसे पहले लॉगिन इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको LIC के द्वारा मिलता है। तो ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की लॉगिन इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑनलाइन लॉगिन मास्टर में जाकर के क्रिएट करेंगे। किसी भी पॉलिसी का स्टेटस जानना हो तो पॉलिसी स्टेटस में हम लोगों को जाना होगा। NB डाउनलोड करने के लिए NB डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। किसी भी पॉलिसी का एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए आपको अपडेट एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ में जाना है। पॉलिसी होल्डर का मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको अपडेट मोबाइल नंबर्स में जाना है। एफपीपी अपडेट के लिए आपको एफपीपी अपडेट ऑप्शन में जाना है। इस एफपीपी अपडेट में आपको आपकी खुद की पॉलिसी और पॉलिसी अदर एजेंसी की पॉलिसी को जब भी आप सर्विसिंग दे रहे हैं तो वो भी आप वहाँ से अपडेट हो जाएगा। एसबी और मेच्योरिटी क्लेम इन्फो में जाने के लिए आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हैं कि हमको किस तरीके से इसमें आगे काम करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन लॉगिन मास्टर में क्लिक करना है। शुरू में यहाँ पर आपको कोई भी मास्टर्स नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि LIC के द्वारा जो यूज़र आईडी मिला है वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एजेंट टाइप आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है। आपको विशेष ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन के ऊपर चेक करना है। ये अभी सपोज यदि किसी पर्सन के 2 या 3 एजेंसी होती है तो वो मल्टीपल एजेंसी यहाँ पर डेटा मैनेज कर सकता है, बट कम से कम किसी एक एजेंसी का लॉगिंग इंफॉर्मेशन के लिए उसको सेट डिफ़ॉल्ट करना है। जिस एजेंट की सिर्फ एक ही एजेंसी है तो उसको भी यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन आपको चेक करके रखना है। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर डेमो के लिए ABCD के नाम के एक यूज़र आईडी क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड में समथिंग में कुछ एंटर यहाँ पे करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के लिए सपोज मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ रैंडमली अभी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एम पिन मुझे फ़िलहाल अभी डालना नहीं है। सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन आपको विशेष रूप से याद रखना है, सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन चेक होना चाहिए कम से कम एक एजेंसी का। एक से ज़्यादा एजेंसी का आपको सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन चेक नहीं करना है। ऐसा करने पे आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी सेव करने के बाद आपको सपोज मैं यहाँ पर NB के लिए जाता हूँ तो NB में मैं NB डाउनलोड में क्लिक करूँगा तो आपको एजेंसी की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैं मल्टीपल एजेंसी का भी डेटा मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ABCD सेलेक्ट कर लिया है, अभी मुझे यहाँ पे अपना कब से एजेंसी स्टार्ट हुई है तो वो डेट आपको यहाँ पे सेट करना है। सपोज मुझे अभी मैंने डिफ़ॉल्ट में 1980 रखा है और टू डेट में 2025 रखा है। अभी यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी चूंकि दोस्तों ये डेमो के लिए ABCD एजेंसी है इसलिए इसका प्रॉपर कोई लॉगिन तो होगा नहीं। तो अभी जैसे मैं पर यदि ये एक्चुअल आपका डेटा होगा, करेक्ट डेटा होगा तो लॉगिन होगा और उसके बाद प्रोसेस चलेगा। अभी चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए बाहर आ गया। ओके, तो ये यदि होता है तो लगभग 500 पॉलिसी के लिए अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज प्रॉपर इंटरनेट होता है। तो इसके लिए 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है आपकी प्रॉपर पॉलिसी का डेटा अपडेट होने के लिए, डाउनलोड होने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से NB का डेटा हमारा यहाँ पे डाउनलोड होगा। अभी उसी तरीके से हमको यदि अपने पॉलिसी होल्डर्स का एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो आपको एजेंसी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस एजेंसी का लॉगिन करना है आपको। और आप यहाँ पर आपको एम पिन को टिक नहीं करना है फ़िलहाल, आपको OTP के द्वारा जाना है। OTP आपको आएगा, OTP आपको एंटर करने से आपका आगे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा तो ये लॉगिन के बाद आपको
आपका इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से बाहर हैं। अभी सेम उसी तरीके से मोबाइल नंबर्स के लिए हमको प्रोसेस करनी है। एफ अपडेट करने के लिए आपको एफ अपडेट करनी है। एफ अपडेट के लिए विशेष ध्यान ये रखना है कि जिस ड्यूरेशन का हम एफ अपडेट कर रहे हैं, सपोज उस ड्यूरेशन में यदि कोई नई मेरी एनबी मेरा बिजनेस हुआ है, यदि नई पॉलिसी मैंने सेल की है, तो उसका जो डेटा है वो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। आपको अलग से एनबी को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एनबी एफ अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। एसबी के लिए जब भी आप एसबी यदि किसी का चाहिए, आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी नंबर डाल दिया है और यह डमी, और इसको सबमिट करूँगा, ये प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस अब चूँकि आईडी मेरी प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। यदि इस तरीके से यदि बाहर आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, या तो फिर आपकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसमें सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने सपोज 2 या 3 एजेंसी बनाई है और सभी को आपने सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। याद रखिए, आपको सिर्फ एक ही एजेंसी में सेट डिफ़ॉल्ट लॉगिन एंट्री करके रखना है। यदि मुझे किसी पॉलिसी का पॉलिसी स्टेटस देखना है, तो मैं यहाँ से पॉलिसी स्टेटस 1 2 3 4 सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लॉगिन करूँगा, ये लॉगिन होगा और अभी इनकरेक्ट लॉगिन इसलिए बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हमारा डेटा डाउनलोड होता है, एनबी डाउनलोड होता है, तो हमारा डेटा किस तरीके से हमको डिस्प्ले में आएगा। सपोज मैं आपको ये विंडो दिखाता हूँ, जैसे डेटा डाउनलोड होता है आपको इस तरीके से प्रॉपर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। अभी जो पॉलिसी होल्डर है उसका ऑटोमेटिक वो फैमिली ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स भी बना देता है। तो ये प्रॉपर इस तरीके से अभी मेरे सपोज 658 पॉलिसी यहाँ पर मेरी डाउनलोड हो जाती है। मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। यदि इन्हीं पॉलिसी को यदि मैं रिपोर्ट के रूप में देखूँ, यदि मैं पॉलिसी रजिस्टर में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल पॉलिसी सेलेक्ट करके शो रिपोर्ट करता हूँ, तो अभी ये होगा कि सारी जो पॉलिसी रजिस्टर्स मेरा रेडी होकर आ जाएगा। इस तरीके से मेरा पूरा पॉलिसी रजिस्टर आ गया है, जिसमें मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे आ गई है कि उसका पॉलिसी नंबर क्या, पॉलिसी होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, कमिटमेंट डेट, प्लान टर्म, प्रीमियम टर्म, एफपीए, देन मोड क्या है, पीएम क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, पॉलिसी स्टेटस क्या है, मैच्योरिटी क्या है, एजेंसी का कोड, ब्रांच नंबर, नॉमिनी एंड नॉमिनी रिलेशनशिप। ये प्रॉपर आपका डेटा इस तरीके से अपडेट होकर आ जाता है। और आप लास्ट के पेज में आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक प्रॉपर समरी का पेज बनकर आता है, जिसमें ये बताता है कि किस इस पॉलिसी स्टेटस की कितनी हमारे पॉलिसीज़ है। अभी मैं यहाँ से जैसे सपोज मैं बाहर निकलता हूँ, यदि इसी में मुझे किसी पार्टी का इंश्योरेंस चार्ट मुझे देखना है, तो यदि मैं इंश्योरेंस चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जा कर के शो रिपोर्ट करता हूँ, तो ये प्रॉपर मुझे इंश्योरेंस चार्ट बना कर देगा कि उस पार्टी की कौन सी पॉलिसी है, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा, उसके साथ मुझे उसका प्रीमियम कैलेंडर रेडी करके देगा और उसका पार्टी का कैश फ्लो भी ऑटोमेटिक मेरा रेडी होकर आ जाएगा कि मुझे उसको किस साल में कितना पैसा एलआईसी के द्वारा मिलने वाला या मैच्योरिटी कब मिलने वाली है। इस तरीके से उसका प्रॉपर डेटा यहाँ पे रेडी होकर आ जाता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हम लोग अपडेट होती है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हमारी प्रॉपर वे में यहाँ पे काम करना शुरू कर देती हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यदि मैं किसी पॉलिसी का स्टेटस यदि मैं डाउनलोड करता हूँ, तो पॉलिसी स्टेटस मुझे किस तरीके से आएगा। तो पॉलिसी स्टेटस के मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल आपको दिखाने के लिए रखे हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉलिसी है, अभी मैंने इसको मार्कर के थ्रू वाइट कर दिया है ताकि प्राइवेसी के लिए ध्यान रखना है। तो उसका पॉलिसी नंबर, एजेंट नाम एंड ब्रांच वगैरह मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिटेल आएगा कि पेंडिंग इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका प्रीमियम कितना पेंडिंग है, लेट फी कितना है, उसके साथ उसको जीएसटी क्या लगा हुआ है, उसके बाद उसका टोटल पेएबल अमाउंट क्या है, वैलिड कब तक है और किस दिन मैंने इसको कैलकुलेट किया है, सो डेट मैं पार्टी को बता सकता हूँ। राइट, यदि मान लीजिए यदि इस किसी पार्टी का लेट फी का कैलकुलेशन नहीं आया है, तो उसका सिंपल इस तरीके से हमारा एक पॉलिसी स्टेटस की एक इमेज बन जाती है। बैकग्राउंड में वाइट एलआईसी का लोगो होता है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो ये पॉलिसी स्टेटस की रिपोर्ट इस तरीके से आती है। जो क्लेम के लिए मैंने बताया था कि क्लेम की डिटेल्स मिल जाती है, क्लेम की डिटेल का भी मैंने एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आपको क्लेम 1, क्लेम 2 इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आता है। सपोज कीजिए कि मनी बैक प्लान, उसमें 4 बार हमको एसबी मिलने वाला है और लास्ट में मैच्योरिटी मिलने वाली है, तो आपको प्रॉपर 5 आपको अलग अलग
क्लेम इन्फॉर्मेशन के साथ आपको पूरा डेटा आ जाएगा, जो पार्टी को आप कभी भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को देनी चाहा। इस अपडेट में एक और भी चीज़ हमारी अपडेट हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे नीचे में आप देखेंगे तो कुछ यूज़फुल कैलकुलेटर्स हमने दिए हुए हैं। इस यूज़फुल कैलकुलेटर में आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लेट फी और रिवाइवल कैलकुलेशन दिया हुआ कि आप वहाँ पे प्रीमियम डाल सकते हैं, वहाँ पे मोड डाल सकते हैं, लास्ट टेस्ट का एपीपी क्या था एंड किस डेट तक आपको कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ पे मैनुअली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे BMI कैलकुलेटर दिया हुआ है जिसमें आपको एज डालना है। यहाँ पे दो टाइप से आप फिट एंड इंच में ले सकते हो, सेंटीमीटर में आप यहाँ पे कैलकुलेशन ले सकते हैं। उसका वेट डालना है तो BMI कैलकुलेटर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब सपोज़ कीजिए एक और कैलकुलेटर हमने यहाँ पर दिया हुआ है एज कैलकुलेटर, कि यदि हमको कभी पार्टी की एज जानना है कि कितने साल, कितने महीनों, कितने दिन की उसकी एज हो गई है, तो हम यहाँ पे पार्टी का एज डिफरेंस का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी नए अपडेट का इन्फॉर्मेशन आई थी। मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा हम लोग पॉलिसी डाउनलोड को लेकर के और LIC पोर्टल के और भी कुछ हम लोग वीडियोस बहुत जल्दी आपको लेकर आने वाले आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद है कि मुझे आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, और इसके लिए आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। मेरा नाम संदीप जैन है, और सपोर्ट के ऊपर जब आप यहाँ पे नीचे बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे नीचे मेरा नाम दिया हुआ है संदीप जैन, और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी तरीके का कुछ भी कमेंट है या कुछ आपका सजेशन है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। थैंक यू वेरी मच।